नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। पुलिस एक सुसाइड नोट मिलने की बात कह रही है। यह नोट 7 से 8 पन्नों का बताया जा रहा है, जो कि एक वसीयतनामे की तरह लिखा गया है। इस सुसाइड नोट में कुछ शिष्यों के नाम भी बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि कुछ लोगों ने उन्हें झूठे आरोप लगाकर अपमानित करने का काम किया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी बात थी जो महंत नरेंद्र गिरी को इस हद तक परेशान कर रही थी। सुसाइड नोट में विस्तार से लिखा गया कि महंत के ना रहने पर मठ, अखाड़े और हनुमान मंदिर का क्या होगा, वो भी बताया गया है। पुलिस नोट को फोरेंसिक जांच फिलहाल इसकी करवा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन महंत के शिष्यों और परिवार के लोगों का कहना है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते। उनका आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। ऐसे में समूचा घटनाक्रम फिलहाल संदेहास्पद है और ऐसे में सवालों का अंबार भी लगा हुआ है। आज इन्हीं कुछ सवालों को जानने की, सुलझाने की करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से हर कोई हैरान है। संत समाज से लेकर नेताओं, मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। महंत के शिष्यों और परिवार के लोगों का कहना है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा नहीं सकते। उनका आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और इसमें बहुत बड़ी साजिश है। हमारे साथ नरेंद्र गिरी के बहनोई जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए किस तरीके से पूरा मामला जो निकल के सामने आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या साजिश से जितना भी मामला हुआ है वो आत्महत्या नहीं कर सकते कभी। वो दिल के बहुत मजबूत थे, बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे और जो है आत्महत्या नहीं। फिलहाल शक की सुई इन 7 लोगों पर इशारा कर रही है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आघा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी आघा प्रसाद का बेटा, आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य, नरेंद्र गिरी के 4 सुरक्षाकर्मी अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, शिवेश मिश्रा का नाम भी शामिल है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है, नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। शुरुआती जांच में बाघंबरी गद्दी और मठ की संपत्तियों को लेकर विवाद की बड़ी वजह सामने आ रही है। उनके प्रमुख शिष्य आनंद गिरी के साथ पहले से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पुलिस को उनके कमरे में एक सुसाइड नोट मिला था। इस नोट में शिष्य आनंद गिरी द्वारा मानसिक प्रताड़ना दिए जाने का आरोप लगा है। आनंद गिरी के साथ लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। पुलिस ने अभी आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। हालांकि हिरासत में लिए जाने के पहले आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, बल्कि एक हत्या है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया,
उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। इन सबके बीच अखाड़े यहाँ पनपने वाली संपत्तियां, राजनीतिक रसूख फिर एक बार चर्चा में आ गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। इस बीच अलग अलग जो बातें सामने आई हैं, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग को लेकर भी खुलासा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया है। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के 2 पुजारियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था। पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत एक उलझी पहेली बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इसलिए महंत, मौत और साजिश, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रतनगिरी महाराज जुड़े हुए हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार भी मौजूद है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता अमित मिश्रा भी मौजूद है। अमित, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपके साथ करना चाहूंगी। फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है, SIT के गठन की बात कही जा रही है, कुछ लोग CBI जांच तक की मांग कर रहे हैं। फिलहाल क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कल से लेकर अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ पाया है? बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि लगातार जैसे बात करें तो जब से ही ये खबरें आई हैं उसके बाद से ही CBI जांच की मांग होने लगी। उनके जो इस कदम को लेकर के कई सवाल खड़े होने लगे थे कि ये इस तरह का कदम नहीं उठा सकते। जो उनके जानने वाले थे, जो उनके पहचानने वाले थे, जो उनको करीब से जानते थे, सबका यही कहना था। उसके बाद अगर बात करें तो जो मामले की गंभीरता देखते हुए खुद सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पार्थिव शरीर का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्हें साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होंगे, जो भी लोग इस पे कहते होंगे, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस टीम बना दिया है पूरी तरीके से। अगर बात करें तो प्रयागराज के ADG जोन, प्रयागराज IG जोन और उसी के साथ DIG SSP, साथ ही साथ मंडलायुक्त को भी उन्होंने बताया कि ये लोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेंगे। उसके बाद अब SIT टीम जो है वो गठित कर दी गई है। तो पूरी तरीके से बात करें तो इस मामले में जो है तेजी से जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला जुड़ा है। अगर महंत नरेंद्र गिरी की बात करें तो इतने बड़े चेहरे थे, चाहे वो संत समाज को लेकर के बात करें, चाहे वो राजनीतिक की बात करें, सब जगह उनकी जो पकड़ थी वो थी। इसलिए इस मामले में तेजी के साथ जांच पड़ताल चल रही है। जी अमित, जिस सुसाइड नोट का बार बार जिक्र हो रहा है, 7 से 8 पन्नों का वसीयतनामे के रूप में वो बताया जा रहा है, उसको लेकर फिलहाल आपके शिष्यों से वहां बात हुई होगी। क्या नरेंद्र गिरी जी खुद अपने हाथों से लिखा करते थे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें लिखना नहीं आता था, साइन के अलावा और कुछ वो नहीं लिख पाते थे। अगर लिखना होता था तो हमेशा वो अपने शिष्य का सहारा लिया करते थे, उनकी मदद लिया करते थे। इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही हो? शिष्यों का क्या कहना है? क्या वो खुद भी लिखा पढ़ी किया करते थे? बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारी बात हुई थी प्रेम दुबे जी से। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि कभी भी जब अगर महंत को कोई काम लिखवाना होता तो विशेष आयोजन होता था या किसी को निमंत्रण देना होता था, तो उनको बुला करके निमंत्रण लिखवाते थे। इतना लिखा पढ़ी में कहते वो उतना दिलचस्प नहीं लेते थे, इतना लिखा पढ़ी का काम वो नहीं करते थे। ऐसे बात में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि 7 पन्ने से 8 पन्ने का वो लेटर कैसे लिख सकते हैं। और कई जो उनको जानने वाले हैं उन्होंने साफ तौर पे सवाल खड़ा किया है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो क्षणिक कदम उठाता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता है। कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि वो पहले से प्री प्लान करे, उसके बाद लेटर लिखे, फिर 7 से 8 पन्ने का लेटर लिखने के बाद इस तरह का कदम उठाए। तो ये लेटर जो है यही सबसे बड़ी कड़ी है और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी बना हुआ है। इसी लेटर को लेकर के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से वो भी मौजूद हैं। अवनीश, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक जाहिर तौर पर हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि इस पूरी, अगर ये साजिश है, इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये गुत्थी अभी उलझती जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नए तथ्य सामने निकल रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में मीडिया को बयान दिया था और साफ तौर पे कहा था कि इसमें जो मीडिया की बयानबाजी है, तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर विराम देना जरूरी है, क्योंकि इससे जाँच प्रभावित हो सकती है। तो तमाम जो SIT की टीम बना दी गई है, तमाम आला अधिकारियों की जो टीम बनाई गई है, वो निष्पक्ष और बेहतर तरीके से जाँच कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि लोग बयानबाजी करने से बचें। लेकिन अगर देखा जाए तो साफ तौर पर है कहीं ना कहीं
मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के घेरे को लेकर तमाम जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें तेजी ला दी गई है। अगर बात करें तो लखनऊ से खुद पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नजर रखी हुई है। डीजीपी उत्तर प्रदेश के मुकुल गोयल ने भी पूरे हालात पर नजर बनाकर रखा हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह भी लगातार बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के दौरान पूछताछ में अलग अलग क्या तथ्य निकल रहे हैं, क्योंकि जितने भी बयान हो रहे हैं उन बयानों को मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद ये जांच में उसको लिखा जा रहा है कि आखिर सभी ने जो अलग अलग बयान दिया है उनसे दोबारा जब बयान लिया जा रहा है तो दोबारा बयान में वो क्या कुछ कहते हैं। अगर बात करें आनंद गिरी, क्योंकि आनंद गिरी चूंकि इस समय प्रयागराज पहुंच चुके हैं, वो प्रयागराज के पुलिस लाइन में है, उनसे बातचीत हो रही है, पूछताछ की जा रही है। आद्या तिवारी का नाम है, संदीप तिवारी का नाम है, उनसे अब अलग ले जाके पूछताछ हो रही है कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि विवाद अभी का नहीं है, विवाद कई दिनों से चल रहा था। उसमें कई बार समझौते की प्रक्रिया भी की गई। उसी का नतीजा था कि महंत नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी ने माफी भी मांगी थी। वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया बहुत सारे पर, कयास इसी वजह से। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव रतनगिरी महाराज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रतनगिरी महाराज जी, आपका रुख करते हुए आप इस पूरे प्रकरण को, मौत की इस गुत्थी को किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, हत्या है या आत्महत्या? क्या वो आत्महत्या कर सकते हैं? काफी बड़े साहसी महंत थे। उन्होंने 4 कुंभ मेले कराए। शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ थी। किसी भी अखाड़े को जरा से भी परेशानी होती तुरंत खड़े हो जाते थे, हर समस्या का समाधान करते थे। लेकिन अभी कहना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम दृष्टि से तो सुसाइड पत्र लिखा है तो हम तो यही कह सकते हैं कि सुसाइड ही है, लेकिन अभी आई कैसे बोल सकते बिना प्रमाण के। आप उनको कितना करीब से जानते थे? आपकी उनसे आखिरी बार कभी बात हुई हो? तो किस बारे में बात हुई थी? क्या कहना था? किस तरह का उनका व्यवहार नजर आ रहा था? वो तो हमारे अखाड़े के संत थे। मैं भी सचिव हूँ, वो भी सचिव थे। वो प्रयागराज के सचिव थे और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष थे, हमारे अखाड़े के ही थे और हमारे साथ के ही थे। मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आत्महत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या अभी कोई प्रमाण नहीं है ना, अब जांच चल रही है, अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महंत मौत और साजिश पर हमारी एक खास पेशकश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए रतनगिरी महाराज जी, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, आप ये जो पूरा विवाद बताया जा रहा है इसके बारे में कितना जानते हैं? क्या लग रहा है आपको, जो गुरु शिष्य विवाद चल रहा था, क्या वो उस हद तक पहुंच चुका था कि इतने बड़े स्तर पर मानसिक तनाव से माफ कीजिएगा, महंत नरेंद्र गिरी जी जूझ रहे थे और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कुंभ मेले के बाद से मई को हमारे आनंद गिरी को निकाल दिया था। हाँ। नरेंद्र गिरी जी कहने का संपत्ति के मामले में बात चला था। हाँ। तो उन्होंने ना मकबागम में एक जमीन थी, तो उन्होंने जो इनके नाम कर दी थी। हाँ। नरेंद्र गिरी जी ने आनंद गिरी जी के नाम कर दी थी पेट्रोल पंप के लिए। ठीक है। फिर महंत जी का मन बदल गया था कि नहीं अब पेट्रोल पंप नहीं लगाना, तो उसको वापस लेने के लिए उन्होंने उनसे कहा था, वो नहीं माने, जिद करने लगे। तो जब से ही उन दोनों के बिगड़ते चले। हाँ। यानी कि संपत्ति विवाद इस तरह से गहराता चला गया और ये विवाद इस तरह से बड़ा होता चला गया। हमारे साथ और भी हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश हमारे साथ मौजूद है, अमित मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपके पास आते हुए, फिलहाल संपत्ति विवाद के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी एक मामला बताया जा रहा है, एक सीडी का, एक वीडियो का मामला सामने आ रहा है। ये क्या है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? लेटर में भी उन्होंने साफ तौर पे जो लिखा है, जिन लोगों ने ये लेटर पढ़ा उन्होंने साफ तौर पे आधिकारिक तौर पे बताया है कि उसमें कहा गया है कि वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे, किस तरीके से वो परेशान चल रहे थे, इधर कुछ गतिविधियां जो थी उससे वो काफी कहते हैं जो परेशान चल रहे थे, उससे कारण उन्होंने पूरा उस लेटर में जो लिखा है 7 पन्ने के लेटर में वो पूरी वाक्या लिखा है कि किस तरीके से वो परेशान चल रहे थे, क्या उनके साथ घटनाएं हो रही थी, किन मामलों को लेकर के वो परेशान थे, किन से वो परेशान थे, वो सारी चीजें उन्होंने उस लेटर में लिखा हुआ है। जी। और फिलहाल तो ये लेटर अभी जांच पड़ताल के दायरे में, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है अवनीश, अगर
महंत नरेंद्र गिरी पढ़ना लिखना उस स्तर पर नहीं जानते थे कि वो 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिख सके। तो ऐसे में बहुत बड़ा शक यहाँ पर किसी साजिश की तरफ, यानी कि उनके नाम से किसी ने सुसाइड नोट लिखा और आनंद गिरी को उसमें फंसाने की कोशिश की गई, या फिर ये पूरी साजिश रची गई। क्या कहा जाए, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब जांच के बाद ही तथ्य निकलकर सामने आ पाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जो एसआईटी की टीम है अब उस पूरे मामले की पड़ताल करेगी, तभी सच सामने निकल कर सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ इस मामले में हुआ है। अब तक विवाद कितना गहराया है, उस विवाद की जड़ें कहाँ तक हैं, कौन लोग उसमें शामिल हैं, आनंद गिरी का कितना उसमें योगदान है, कितना रोल है, और जो सबसे अहम चीज़ है कि एक लोगों का हरिद्वार के पास से नंबर ट्रेस किया गया था, उस नंबर से कितना लिंक मिलता है, कितनी कड़ियाँ जुड़ती हैं। तो इन सब बातों को लेकर एसआईटी ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर शासन की तरफ से निर्देश आता है तो वह सीबीआई जांच भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शासन से फैसला होना है। लेकिन फिलहाल जो एसआईटी की जांच है उसको शुरू कर दी गई है, क्योंकि तमाम जो संत समाज के लोग हैं, तमाम जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन लोगों ने अपील भी किया है। आज सुबह ही हमने रामविलास वेदांती से बात की, वो चूंकि महंत नरेंद्र गिरी के काफी अच्छे पुराने मित्र थे, उन्होंने राम मंदिर के जो आंदोलन रहा है उसमें भी दोनों ने एक साथ काम किया है, तो उन्होंने अपने अनुभव को भी साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी विचारधारा थी और हमेशा वो पॉजिटिव सोच रखते थे और राजनीतिक मुद्दों पर भी वो बेबाकी से बोलते थे, यानी हर मुद्दे पर वो बेबाकी से बोलना जानते थे, उस पर काम करना जानते थे, और लोग जब समस्या में होते थे तब उनके पास आते थे। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि वो खुद सुसाइड करें। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसी तरीके से तमाम जो अलग अलग संत हैं उन लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अब तय करना है उत्तर प्रदेश शासन को इस मामले को कहां तक ले जाना है नहीं है, इस बारे में कहा जा सकेगा। ठीक है, हमारे साथ रतन गिरी महाराज लगातार जुड़े हुए हैं, सचिव है निरंजनी अखाड़े के। रतन जी, फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, सच्चाई कब तक सामने आ पाएगी और क्या लग रहा है क्या हो सकती है सच्चाई? हत्या, आत्महत्या, हर एंगल से फिलहाल मामले में जांच पड़ताल किए जाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या एक गुरु शिष्य विवाद इस हद तक पहुंच सकता है कि एक महंत सुसाइड कर ले? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? महंत जी हमारे इस तरह के नहीं थे, और ये जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, पड़ताल होगी, उसके बाद ही कह सकेंगे, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि उम्मीदें हैं कि जांच पड़ताल के बाद सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतन गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमित मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अपडेट के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो सुसाइड नोट देखने को मिला है वो क्या वाकई में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, या फिर किसी और की ये पूरी प्री प्लानिंग है, साजिश है, जिसे अंजाम दिया गया है, आनंद गिरी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई में आनंद गिरी का इस पूरी साजिश के पीछे कोई ना कोई हाथ है। फिलहाल ये तमाम सवाल, ये तमाम तथ्य खुलकर निकलकर सामने तब आ पाएंगे जब जांच अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एनी अपडेट. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.